जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। कभी कभी मित्रों हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम देख करके या महसूस करके हमें ऐसा अनुभव होता है कि शायद ये अपशगुन है, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आने वाली है, हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो गया है। कई चीज़ ऐसी घटना घटती है और हम उन घटनाओं को इतना सीरियस ले लेते हैं कि शायद अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा दुखदाई बना देते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन कभी कभी हमें उन घटनाओं को पॉजिटिव यानी सकारात्मक भी लेना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले एक कमेंट आया मेरे पास, यानी कि मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने मुझे लिखा और ये भेजा है कि देखिए मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ चल रही है, मुझे काफ़ी सपने भी आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि मैं मर चुकी हूँ और मैं ऊपर से देख रही हूँ सब रो रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। कोई शायद हो सकता है मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ है, कोई कष्ट आने वाला है, कोई विपदा आने वाली है मेरे ऊपर, तो इसका कोई उपाय बताएं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। हालांकि मैंने उनको उससे संबंधित उपाय भी बताए हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये भी होना चाहिए कि शायद हो सकता है कि हमारे सकारात्मक चीज़ों के अंदर हो, तो कभी कभी ऐसा होता है। अब ऐसे ही मुझे एक और व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने मुझे भेजा, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, क्षमा चाहूँगा। और मैंने उनसे पूछा भी है कि क्या मैं आपकी जो ये घटना आप मुझे बता रहे हैं, तो क्या मैं ये घटना मेरी वीडियो में साझा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलेगा, लेकिन नाम नहीं बताएं। तो इसी वजह से मैं उनकी ये बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे मंदिर में किसी कारणवश आग लग गई, मंदिर के घर में आग लग गई, तो सभी चीज़ें जल गई थी, फ़ोटो वगैरह सब चीज़, चलचित्र सब कुछ चल गए, चित्र वगैरह। तो ये काफ़ी बड़ा अपशगुन है। क्या मेरे जीवन में कुछ कष्ट आने वाला है? देखिए, आपकी बात ठीक है, आपने जो सोचा है शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन हम इस चीज़ को, इस घटना को एक सकारात्मक तौर पर भी ले सकते हैं कि जो आपकी घटना थी प्रभु ने सिर्फ अपने तक ही सीमित रखी और उसे अपने मंदिर तक ही रखा, आपके जीवन में उसे आगे नहीं आने दिया। और ये सत्य बात है। आग फेल करके उनके घर में भी लग सकती थी, छोटे बच्चे भी रहते हैं। हालांकि उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी भेजी, उनका मंदिर भी बिल्कुल उनके पास में है। काफ़ी उनके विंडोज़ पर पर्दे वगैरह, कपड़े जो कर्टन्स होती हैं, काफ़ी हैं कर्टन्स वगैरह, सॉरी। तो इसी से संबंधित काफ़ी चीज़ें थी जो कि जल कर के उनको क्षति पहुंचा सकती थी। अब आप ये देखिए, मैंने उनको यही कहा कि देखिए, जो सबसे बड़ी घटना होने वाली थी, भगवान ने उसे रोक करके अपने मंदिर तक रखा है, जो कि आपके जीवन में ना आकर के भगवान ने अपने ऊपर झेल ली है। और ये सत्य घटनाएं होती हैं। भगवान हमारे जीवन पर, अगर मान लीजिए कि हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने भक्तों के साथ में, कि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसे एक छोटा रूप दे करके, मैंने पहले भी कहा था कि भगवान अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं होने देते हैं, वो छोटा रूप उसे दे देते हैं, अपने तक सीमित रख लेते हैं, या फिर हमारे सामने कोई बिल्कुल माइनर ऐसी कोई घटना हो जाती है, कोई बड़ा रूप नहीं हो पाता है। तो ऐसी घटना से संबंधित एक सत्य घटना भी है, जो कि एक शारदा जी के साथ में घटना घटित हुई थी। ये एक अलग बात है जो कि सत्य घटना है। ये वो घटना नहीं है जो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजी है, ये दूसरी है जो कि एक लड्डू गोपाल जी से संबंधित रखती है। लड्डू गोपाल जी जो कि उनके जीवन में बहुत ही, शारदा जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या घटना है, तो आइए शुरू करते हैं। शारदा जी थी, उनका काफ़ी हंसता खेलता परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, उनके बच्चे भी थे, सभी थे। और उनके जीवन में हालांकि ऐसा कोई दुख वगैरह कभी आया नहीं था, लेकिन किसी कारण से उनके पति की नौकरी छूट गई थी। किसी कारणवश ऐसा हुआ था कि
कि उनकी नौकरी छूट गई और फिर दोबारा कभी उनको नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश की उन्होंने, हर जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया, सभी जगह इंटरव्यू दिया उन्होंने, लेकिन उनकी नौकरी कहीं नहीं लगी। काफ़ी परेशान भी हुए, उनके इतने उधार भी हो चुके थे। और शारदा ने अपने परिवार से, जो उनके माता पिता हैं, जो उनके भाई हैं, उनसे भी काफ़ी पैसा उधार ले लिया था घर चलाने के लिए। काफ़ी महीनों बीत गए थे और इधर वो अपनी सहेलियों से भी ले रही थी। उधर से वो शारदा के जो पति थे मुकेश जी, उन्होंने भी काफ़ी पैसा उधार ले लिया था। घर चल रहा था, बस ये समझ लीजिए कैसे ना कैसे घर चल ही रहा था। डिप्रेशन में दोनों आ चुके थे। अब मुकेश जी भी डिप्रेशन में इतने आ चुके थे कि वो शायद कुछ कर बैठे, लेकिन शारदा उनकी एक ऐसी मिसाल बनी हुई थी कि बहुत प्रोत्साहित कर रही थी उनको हर बात के लिए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में दुख लिखा हो, आगे और भी अच्छा होने वाला हो। शायद इसी तरह से वो अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। इस समय भी, दुख के समय भी शारदा ने लड्डू गोपाल जी का साथ नहीं छोड़ा। दुख में भी वह उनकी वैसे ही सेवा करती थी जैसे वे सुख में कर रही थी। तो ये घटना काफ़ी चलती रही। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि मुकेश जी की एक नौकरी का एक बहुत बड़ा ऑफ़र आया, उनकी जॉब लगी। समय गुजरता गया, पहली उनको तनख्वाह मिली। अब जैसे उनको वो पहली तनख्वाह मिली, उसे लेकर के वे अपनी पत्नी शारदा देवी के पास में गए। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे पहली तनख्वाह ये मिली है और तुमने मेरे दुख के समय काफ़ी सहायता की है। तुमने इस समय जब मुझे दुख था, जब मेरी नौकरी नहीं थी, तब तुमने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना घर चलाया और काफ़ी मेरी सहायता भी की है। तो इसी वजह से ये मेरी पहली तनख्वाह है, जो कि तुम इसकी हकदार हो। उसने अपनी तनख्वाह ली और फिर मुकेश बोलता है कि चलो आज अपने बच्चों के साथ में कहीं घूमने के लिए चलते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो शारदा देवी बोलती है कि नहीं नहीं, ये आपकी पहली तनख्वाह है कि प्रभु ने हमें उस दुख के समय में हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो हम सुख के समय में ऐसा क्यों करें। हम सुख के समय में प्रभु का इन रुपयों को दे करके, रख करके, और उनका शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, कल सुबह नहा धो करके, फ्रेश हो करके, और प्रभु को ये जो पैसा है उनके सामने रखेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें इस काबिल समझा कि दोबारा हमें एक ढाल दी है, हमें मजबूती से खड़ा किया है, तो ऐसे ही बनाए रखना। तो ऐसे करके हम प्रार्थना करेंगे। तो मुकेश बोलता है चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो तो हम कल ऐसा ही करेंगे। अब मुकेश सुबह नहा धो करके जल्दी अपनी नौकरी पर चला जाता है। अब जैसे ही शारदा देवी अपने घर के काम वगैरह करके फ्री होती है, फिर वह अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाना, उनको साफ़ पोशाक वगैरह पहना करके उनको भोग लगाया। और जो मुकेश की जितनी भी सैलरी थी, जितनी तनख्वाह थी, वह सब लड्डू गोपाल जी के सामने उसने रख दी और रख करके प्रभु को कहा, लड्डू गोपाल जी को कहा कि हे प्रभु, आपने हमें दुख के समय हमारी सहायता की, चाहे कैसे भी की हो। तो आज हमें थोड़ा जो आपने सुख दिया है, इनकी जो नौकरी लगाई है, उसके लिए मैं और मेरे पति दोनों की तरफ से मैं आपके समक्ष प्रार्थना करती हूँ और मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि ऐसे ही हमेशा बना रहे। तो उसने वो पैसा रख कर के देसी घी का दीपक जलाया और उनकी आरती की। आरती करके वो जैसे ही बैठी थी प्रार्थना घर में, पूजा घर में, तो उसकी सहेली आ जाती है। उसकी सहेली का नाम था नीतू। वो काफ़ी, अब आप देख लीजिए, उसने भी उसकी काफ़ी सहायता की थी। इस वजह से उसको कल पता लगा था कि मुकेश की जॉब लग गई थी और उसकी पहली तनख्वाह उसे मिली है पिछले महीने की जो तनख्वाह मिली है। तो आज वो उसे अपने सहेली को, शारदा देवी को धन्यवाद बोलने के लिए आई थी। तो वो बीच के अंदर ही, जल्दी के अंदर शारदा देवी ने क्या किया कि वो जो दीपक था वो प्रभु के पास में रख कर के आ गई और अपनी जो सहेली है, फ्रेंड है, नीतू को पास जा कर के सारी वृत्तांत बताया कि इनको ऐसे तनख्वाह मिली, इतनी तनख्वाह मिली, मैंने उनकी सहायता के लिए, प्रभु की जो धन्यवाद बोलने के लिए वो तनख्वाह वहीं ऐसे रखी है।
अब जो थोड़ी पंखा चल रहा था पूजा घर में, ज़ाहिर-सी बात है कि देखो प्रभु अगर पूजा घर में है, उनका अलग से कमरा भी है, तो पंखा तो लगेगा क्योंकि उनको हम गर्मी में थोड़ा ना रख सकते हैं। अब जैसे ही पंखा चला तो जो मंदिर का पूजा घर था, उसका जो पर्दा था वो हल्का-हल्का उड़ रहा था। उड़ते हुए दीपक थोड़ा ही पास में था उसके कपड़े के पर्दे के, तो वो थोड़ा हिला तो दीपक के कारण वो पर्दा जलने लग गया। अब आग इतनी फैल गई कि पूरे पूजा घर में आग फैल गई थी उनके। स्मेल आने लग गई दोनों को। वो दोनों फटाफट उठ करके भागी। उन्होंने देखा कि सब कुछ जल चुका था, आग फिर भी लगी हुई थी, तेज़ थी, तो दोनों ने बड़ी मुश्किल से उन्होंने आग पर काबू पाया और काबू पा करके वो रोने लग गई। उसने कहा कि अपनी सहेली से कहा कि अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे उनको मुँह दिखाऊँगी, उनकी ये पहली तनख्वाह थी, हम पर तो दुख आन पड़ा, अब हम क्या करेंगे। उसका दिमाग थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। चलते चलते फिर उसकी जो सहेली थी, खास मित्र थी, सखी थी, उसको ढांढस दे रही है कि कोई बात नहीं, प्रभु ने फिर भी तुम्हें बचाया कि ये आग आगे बढ़ती, इससे पहले उसने हमारा ध्यान रखा और हमें चौकन्ना किया, हम जा कर के हमने आग पर काबू पाई है, तो इसके लिए भी आप प्रभु को धन्यवाद करो। कोई बात नहीं, आगे जा कर के शायद हो सकता है कि अगली जो सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, उससे आप घर चलाना, अभी कुछ मैं तुम्हारी मदद और कर दूँ। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ी हूँ, उसने ये कहा। अब शारदा देवी अपने मंदिर की तरफ देखती है तो पूरा सब कुछ, चित्र वगैरह, भगवान की जितनी फ़ोटो थी वो सभी जल चुकी थी। किताबें जो थी, जितनी भी कहानियों की, व्रत की, आरती की, जितनी भी थी, चालीसा वगैरह, सब कुछ जल गई थी, राख हो गई थी। उसका ध्यान अचानक अपने लड्डू गोपाल जी पर गया। लड्डू गोपाल जी की जितनी पोशाक रखी थी, नई पुरानी सभी, वो सब कुछ जल गया था। अब लड्डू गोपाल जी नीचे सिंहासन से नीचे गिरे हुए थे। वो एक बार तो चौंक जाती है कि ये क्या, लड्डू गोपाल जी सिंहासन से कैसे गिरे। फिर बाद में उसका ध्यान जाता है कि शायद हो सकता है कि मैंने अगर पानी वगैरह फेंका है तो हाथ का लगने से थोड़ा सा तो वो गिर गए होंगे। अब वो लड्डू गोपाल जी को देखती है तो लड्डू गोपाल जी की जो पीठ थी वो नीचे इस तरह से गिरे हुए थे कि आगे जो उनका मुंह था, जो पेट का सामने का हिस्सा था वो ज़मीन पर था और पीठ का हिस्सा था वो ऊपर की तरफ था। तो आग के कारण उनकी पीठ जल चुकी थी, काली हो गई थी। अपने लड्डू गोपाल जी भी बहुत ज़्यादा जल गए थे, एक तरह से जलना ही हुआ मित्रों। तो उसे काफ़ी रोना भी आया कि ये क्या, मेरे प्रभु जल गए हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं कामचोर हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मैं इसी तरह से करती हूँ, वो ऐसे करती हूँ, रोने लग गई। और लड्डू गोपाल जी को उसने भग कर के उठा करके अपने सीने से लगाया। अचानक उसका ध्यान गया कि लड्डू गोपाल जी के नीचे कुछ रखा हुआ है। उसने देखा तो वो जो मुकेश की जितनी भी सैलरी थी वो लड्डू गोपाल जी के जस्ट पास में रखी हुई थी नीचे की तरफ। वो उनमें से एक भी नोट नहीं जला मित्रों, एक भी नोट नहीं जला। सभी के सभी नोट बिल्कुल ऐसे कैसे रखे हुए थे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने शारदा देवी की मदद की। क्योंकि उसने जब दुख के समय में प्रभु को याद किया तो सुख के समय में भी तो धन्यवाद बोलना जरूरी होता है ना, तो उसने वही काम किया मित्रों। इसी वजह से फिर प्रभु ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने भक्तों की मदद की। दोबारा से उसने उन रुपयों को बचाया सामने गिर करके, और उनमें से एक भी नोट नहीं जला। तो शारदा देवी ने वो नोट उठाए और प्रभु को गले लगा करके ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी कि हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ में थे, ये मुझे पता था, और इस समय भी हो, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। इस तरह से वे ज़ोर ज़ोर से रो करके और प्रभु के सामने विनती करती रहती है, प्रभु को बोलती रहती है कि आपने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। तो देखिए मित्रों, लड्डू गोपाल जी होते हैं, साक्षात होते हैं। अगर हम बेटे मानते हैं तो वो हमारे साथ में उसी तरह से बर्ताव भी करते हैं। हम उन्हें भाई मानते हैं, आप उन्हें कुछ भी रिश्ता दें, वो उसी तरह से ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। और शारदा देवी तो वैसे ही दिल की साफ थी, तो उसकी तो सहायता वैसे ही प्रभु करते हैं। तो ऐसे हमारे
बिल्कुल भोले भाले लड्डू गोपाल जी ने शारदा देवी की इस तरह से मदद की। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से शारदा देवी की मदद की है, हमारी हमेशा मदद करते रहना, हम पर कभी कोई दुख ना आए। जिस तरह से शारदा देवी के साथ में घटित हुआ, उस तरह से किसी के भी जीवन में कोई भी दुर्घटना ना हो, सब लोग राजी खुशी रहें, किसी के जीवन में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी रोगी ना हो, सब निरोगी रहें। जिस किसी को कोई भी रोग हो, प्रभु आप उसे ठीक करना, चाहे वह कठिन से कठिन रोग हो, बहुत ही कठिन रोग हो, उनसे भी आप ठीक करना। मित्रों, मैं आपके साथ में एक और साझा करना चाहूँगा। बात यह है कि मेरी जो बड़ी बहन है, उनका एक चैनल चलता है, मैंने आपसे पहले भी बात का जिक्र मैंने किया है। तो एक उनकी फ्रेंड हैं, जो कि ख़ास फ्रेंड हैं, जिन्होंने उन्हें बड़ी सिस्टर माना है। मैं उनका पूरा नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये कि वो भट्टाचार्य जी हैं, मैं उनका पूरा नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो भी मैंने भी उनसे बात की है, राखी पर ही उनसे मैंने बात की है। बहुत ही दिल की साफ़ हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही निर्मल स्वभाव की हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत कष्ट हैं। रुपये वगैरह से कोई कष्ट नहीं है, लेकिन निरोगी हैं। बस मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल सही हो जाएं, प्रभु उनको बिल्कुल सही करें। आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें, जिससे वो सही हो जाए। उनके भी देखिए काफ़ी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सही रहे, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, वो सब अपने बच्चों के साथ में हमेशा बनी रहे। उनकी शादी वगैरह देखें, उनके बच्चों की भी शादी वगैरह देखें, बस मैं तो यही चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री खाटू नरेश की। श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे।